जयप्रकाश नगर दुर्गा पूजा समिति द्वारा इस बार भी भव्य तरीके से दुर्गा पूजा का आयोजन किया जाने वाला है। जी हां, इस वर्ष की पूजा पंडाल में मुख्य आकर्षण का केंद्र विद्युत सज्जा और बच्चों का नाना प्रकार का झूला होगा। विद्युत सजावट का सारा सेट बंगाल से मंगाया जा रहा है, साथ ही साथ झूला भी बंगाल से मंगाने का इस बार निर्णय लिया गया है। दुर्गा पूजा के दौरान अष्टमी के दिन भोग का आयोजन किया जाएगा और इस प्रकार की पूजा पंडालों को 50 फीट तक शिवलिंग बनाया जाएगा। इन सभी चीजों का पूजा पंडाल, लाइट, साउंड, मूर्ति, प्रसाद, भोग और विसर्जन का खर्चा अनुमानित करीब 9 लाख रुपए होने की संभावना बताई गई है, जो कि सभी मोहल्ले वासियों और आसपास के लोगों के सहयोग द्वारा किया जाएगा। दुर्गा पूजा समिति द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन कर इन सारे कार्यक्रमों की जानकारी लोगों को दी गई। अंतिम बिंदु यह बताया गया कि विधि व्यवस्था पर उनका ध्यान ज्यादा आकर्षित रहेगा। जी हां, विधि व्यवस्था को लेकर कई वॉलंटियर इस समिति द्वारा नियुक्त किए जाएंगे, जो जगह जगह पे तैनात होंगे और सुरक्षा साथ ही साथ सुविधा लोगों की जो वो मुहैया करवाएंगे उस पे पूरी तरह से नजर रहेगी। आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा गया है, किस लिए रखा गया है, क्या कुछ करना? दुर्गा पूजा जयप्रकाश नगर दुर्गा पूजा समिति, रानी सती मंदिर लैन, पहाड़ी टोला रांची। पूजा का आयोजन का मीटिंग रखा गया है, जिसमें कि भाव से भाव पूजा किया जाएगा। 10 लाख का बजट है हमारा। झूला, मेला सब लगाया जाएगा। कब से आप लोग जो है इस मतलब मनाते जा रहे हैं? किस तरह का आयोजन लगातार करते हैं और कितने सालों से इस तरह का आयोजन आप लोग कर रहे हैं? 1978 से ये पूजा हो रहा है। हम 5 साल से कर रहे हैं। ये मेरा 6ठा साल है अध्यक्ष पद का। सर, इस बार आपकी समिति द्वारा इस पूजा में क्या कुछ खास रहेगा लोगों के लिए? मेला, झूला, बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। लाइटिंग का लाइट पूरा मीनाक्षी से यहाँ तक है, मीनाक्षी हॉल रातू रोड से। कितने दिनों का ये पूरा कार्यक्रम है? ये कार्यक्रम 10 दिन का है। इसमें भोग या फिर किसी तरह का प्रसाद वितरण या फिर भंडारा होगा, भोग वितरण भी होगा। पिछले 5 सालों से आप यहाँ के अध्यक्ष रहे हैं। हाँ, ये 6ठा साल चल रहा है। 6ठा साल फिर से आपको अध्यक्ष मनोनीत किया गया है। जी। सर्वसम्मति से कुछ उम्मीदें आप पर लगा के रखे हैं। जी। तो इस बार पूजा के आयोजन में क्या कुछ अलग करेंगे कि आपका झूला और मेला कुछ अलग है और लाइटिंग का कुछ अलग सिस्टम। पंडाल में इस बार क्या कुछ खास देखने को मिलेगा? पंडाल में आज किस तरह का पंडाल बड़ा रहेगा, अच्छा पंडाल रहेगा। ठीक है, अपना परिचय दो। मेरा नाम रिक्की यादव है। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा गया है, क्या कुछ कहना चाहते हैं दुर्गा पूजा को देखते हुए? सभी धर्म के लोग जो है इस त्यौहार को धूमधाम से मिलकर मनाते हैं। सबसे पहले तो मैं रांची, झारखंड वासी, पूरे देशवासियों को कर्मा और दुर्गा पूजा को ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई देना चाहता हूँ, जोहार करना चाहता हूँ। आज जिस तरह से लोग देख रहे हैं, अभी कर्मा है, कल परसों उसके बाद फिर दुर्गा पूजा आएगी, इसके तो पहले तहे दिल से हम धन्यवाद देना चाहते हैं, शुभकामनाएं देना चाहते हैं। और मैं यही कहना चाहता हूँ कि जो भी त्यौहार है उसे सब मिलजुल कर मनाएं और इस बार हर्षोल्लास और खुशी के साथ हम लोग कर्मा और दुर्गा पूजा को मनाने के लिए हर्षोल्लास से, सरकार की तरफ से भी गाइडलाइन, कोई ऐसा कोरोना गाइडलाइन में कोई भी गाइडलाइन नहीं, इसलिए सब लोग हर्षोल्लास के साथ खुशी के साथ पूरा खुल के मना रहे हैं। तो मैं ही चाहूँगा कि सब लोग अच्छे से मनाएं और मिलजुल कर मनाएं, ताकि एक मैसेज पूरे देश स्तर पर जाए। और खासकर जयप्रकाश नगर जो पहाड़ी टोला में हम लोग खुशी जिस तरह से मना रहे हैं, आप देखेंगे इस बार का पूजा और भी सालों की अपेक्षा अच्छी तरह से मनाया जाए। जिससे लाइट का अगर देखा जाए तो मीनाक्षी हॉल से लेके यहाँ तक पंडाल तक का जो सरना खड़ा है तक का जो पंडाल बनेगी, पंडाल तक में अच्छी सी लाइट का विधि व्यवस्था किया गया है। और साथ ही साथ यहाँ पर बच्चों लोगों को खेलने के लिए विधि व्यवस्था के साथ साथ खेलने का भी आयोजन, झूला उला का, ठेला फुचका खुमचा का सारा चीज़ का व्यवस्था किया गया है, ताकि रात बिकाने में लाइट का व्यवस्था अच्छा, जो कि जो भी दर्शकगण है, जो लोग आए तो उनके आने जाने का सुविधा हो, कहीं किसी में कोई दिक्कत परेशानी ना हो, ये सभी चीज़ का ख्याल रखते हुए इस बार पूजा का आयोजन किया गया है। और जितनी बड़ा आयोजन आप जो करने जा रहे हैं इस बार, तो इसमें विधि व्यवस्था का बहुत ख्याल रखना होगा। इसके लिए आप क्या कुछ कर रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो जो यहाँ स्थानीय प्रशासन है उसको भी समिति को से आवेदन दिया जाएगा, SSP को दिया जाएगा, थाना प्रभारी दिया जाएगा। और खासकर यहाँ के जो वॉलंटियर है, सबसे बड़ी जिम्मेदारी यहाँ के वॉलंटियर की होती है, जो कि वॉलंटियर यहाँ हमारे 40-50 की संख्या में लोग रहेंगे, जो कि आने जाने वाले जो भी
श्रद्धालुगण है उसे किसी प्रकार कोई दिक्कत ना हो, परेशानी ना हो, इसको ख्याल में रखते हुए सभी का जिम्मेदारी दिया जाएगा। और हम लोग चाहेंगे कि यहाँ से एक अच्छी मैसेज पूरे रांची और पूरे झारखंड में जाए। ये जिस क्षेत्र में आयोजन हो रहा है पूजा, ये आदिवासी बहुल क्षेत्र है, तो किस तरह से आदिवासियों का सभी लोग के साथ सहयोग रहेगा इस कार्यक्रम में? देखिए, हमने कहा ना अभी कर्मा है, फिर दुर्गा पूजा, तो सभी का मिलजुल कर देखिए, प्यार वहीं पर बढ़ता है जहाँ पर प्यार एक दूसरे को लोग देते हैं। प्यार दीजिएगा, प्यार लीजिएगा तो प्यार बढ़ेगा, ऑटोमेटिक है। एक दूसरे का सहयोग मिलेगा, एक दूसरे के साथ बनेगा, तो सभी तरह किसी भी त्यौहार को मनाने में बहुत हर्षोल्लास, दिल से खुशी होती है। तो हम लोग चाह रहे हैं कि मिलजुल कर इस बार बनाएं और आगे भी हम लोग इस तरह से करते आए हैं कि मिलजुल कर मनाते आए हैं, कहीं किसी तरह कोई भेदभाव नहीं है। और हम लोग चाहते हैं कि इस बार अलग तरह से दुर्गा पूजा यहाँ देखने लायक होगा। और मैं सभी दर्शक गणों से अगल बगल के जितने माला टोली, इरगू टोला हो, महुआ टोली हो, मधुकम हो, तो आपका रातू रोड हो, इंद्रपुरी हो, जितने भी हैं, हम चाहेंगे सभी जनताओं से अपील करेंगे कि इस बार आप लोग जरूर से जरूर आए। पहाड़ी टोला में जो जयप्रकाश नगर जो दुर्गा पूजा होती है, इस बार भव्य तरीके से हो रही है। सभी से विनती प्राप्त करेंगे कि इस बार आए और यहाँ का दुर्गा पूजा का, दुर्गा माँ का आशीर्वाद लेके जाए। दुर्गा पूजा की भव्यता में कमी दिख रही है, लेकिन इस बार कुछ अलग ही और कुछ अलग रंग में दिख रहे हैं, क्या कुछ करना चाह रहे हैं? 2 साल से कोरोना में हम लोग दुर्गा पूजा सही से मना नहीं सके, इसी को वजह से हम लोग मेला का व्यवस्था किए हैं। बड़ा बड़ा झूला मंगाए हैं, 7-8 ठो बड़ा, तो पूरा के यहाँ मीनाक्षी से लेकर यहाँ तक पूरा लाइटिंग का व्यवस्था करा रहे हैं, ताकि मीनाक्षी घुसते के साथ आदमी को पता चल जाए कि दुर्गा पूजा यहाँ हो रहा है। इतना सजा रहे हैं अभी हम लोग, जितना कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा मेला लगाएं, जितना ज़्यादा से ज़्यादा भीड़ बुलाएं, ताकि पब्लिक को लगे कि हम लोग का भी कोई पूजा पंडाल है रांची में। सर, अगर भीड़ उमड़ेगी तो कहीं ना कहीं कुछ लोगों को हिदायतें भी देनी होती है, चाहे वो बिजली के तार से बचाव हो या पंडाल में कई तरह के आग लगने की भी घटनाएं आती हैं, तो क्या कुछ लोगों से आप अपील करेगी आपकी पूरी समिति अपील करेगी? मेरा मान ली वॉलेंटियर है, हम लोग अपने देख रेख के लिए अपना वॉलेंटियर 100 तैयार करेंगे, जिसकी वजह से नज़र रखेंगे कहीं कोई दुर्घटना ना हो जाए, किसी तरह पर परेशानी ना हो किसी को आने जाने में, या किसी रास्ता में निकलने के लिए कोई परेशानी ना हो, इसका व्यवस्था हम लोग करते हैं। जयप्रकाश नगर दुर्गा पूजा समिति का जो पूजा है लगभग 40-50 वर्षों से लगातार होता चला रहा है। और यहाँ का पूजा खास बात है कि पारंपरिक तरीके से पूजा होता है। पारंपरिक तरह का मतलब जो हमारी सभ्यता संस्कृति के अनुसार है वही पूजा यहाँ पे होता है। और इस वर्ष कुछ विशेष इसलिए है कि विगत 3 वर्षों से कोरोना महामारी जो हम लोग झेले, उस कोरोना महामारी आज समाप्त है। कहीं ना कहीं माँ दुर्गा का आशीर्वाद है, उसी कोरोना महामारी खत्म हुआ। इस बार लोगों का भीड़ बहुत ज़्यादा होगा। इसको देखते हुए इस बार जयप्रकाश नगर दुर्गा पूजा समिति भी भव्य पूजा का आयोजन कर रही है। इसमें लाइटिंग का बेहतर व्यवस्था है, झूला लगेगा, बच्चों के लिए मेला लगेगा, इस तरह का आयोजन है। साथ ही साथ अगर भीड़ बढ़ता है तो उसके लिए सैनिटाइजर की व्यवस्था होगी पंडाल में, और अगर लोग मास्क लेकर नहीं आते हैं तो मास्क की व्यवस्था होगी। सबसे पहले तो जितने भी लोग हैं रांची शहर के जो दुर्गा पूजा घूमने निकलेंगे, उनसे आग्रह होगा कि मास्क जरूर लगा करके निकलें। और साथ ही साथ बड़े वाहनों का इस्तेमाल कम से कम करें, क्योंकि बड़े वाहनों के इस्तेमाल होने से जाम लग जाता है, भीड़ का बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है। तो छोटे वाहन से निकलिए, तो 2 पहिया वाहन से निकलिए, पैदल निकलिए। बड़े वाहनों का इस्तेमाल कम से कम करें ताकि प्रदूषण पे भी कंट्रोल लगे और भीड़ पे भी कंट्रोल रहे।